जय श्री कृष्णा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सम्स थे। सम्स तो थोड़ा बड़े थे, लेकिन आपको मालूम है कि बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उसे हमें ध्यान में रखते हुए उसे विशेष ध्यान देना है और उसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट आपका वो डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा और बोर्ड में आसानी से उसे आप सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के कुछ सम्स हैं उसे हम देखते हैं जो थ्योरेटिकल बेसिस पे है, लेकिन उसे हमें सिमल्टेनियस इक्वेशन पे बनाना है और सिमल्टेनियस इक्वेशन बना के उसे हमें सॉल्व करना है, जिसमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं पहला जो हमारा सम्स है 1.5 का दिया है, इसमें टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी किसी भी दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ ट्वाइस आर स्मॉलर, यानी छोटी संख्या का दो गुना एंड द नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और बड़ी संख्या का क्या है, 3 गुना, उसका जो नंबर है वो कितना है, 19। तो फाइंड द नंबर। तो जो चीज पहले पूछता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जो ग्रेटर नंबर है और जो स्मॉलर नंबर है। तो देखते हैं द स्मॉलर, द पहले ग्रेटर लिखेंगे, सॉरी, द ग्रेटर नंबर विल बी x, यानी जो हमारा बड़ा नंबर है वो क्या है, x, एंड द स्मॉलर नंबर विल बी क्या है, y, जो छोटा नंबर है वो क्या, y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी दोनों संख्याओं का जो नंबर है वो कितना है, 3 है। दूसरा इसमें एक कंडीशन दिया है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यहां लिखेंगे द स्मॉलर नंबर आर ट्वाइस एंड the greater number are thrice, ठीक है, यानी छोटे नंबर का 2 गुना एंड बड़े नंबर का 3 गुना। तो बड़ा संख्या हमने क्या माना है, x माना है, तो हमारा हो जाएगा 3x और प्लस 2y इक्वल टू उनका जो योगफल है वो कितना, 19। इसको हम इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन इसको 1 रखो एंड इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1, अब हमारा जो सिमल्टेनियस इक्वेशन है वो मिल गया। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखेंगे ना x ना y, कोई भी हमारा इसके बराबर नहीं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लाने के लिए तो यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड। अभी हमारा क्या है 2 यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 90, और ये हो गया हमारा 2। अब जो बड़ी संख्या है उसमें से हम क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकंड माइनस क्या हो जाएगा, थर्ड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस और प्लस है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी, ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 मिलकर कितना हो गया, 5x, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25, यानी x इक्वल टू 25 बाई 5, 5 5 जा 25, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5। ओके,
तो x की वैल्यू हमें 5 मिला। देन क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 किसी इक्वेशन में 1 या 2 में किसी में पुट अप करता हूं, तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किसमें रखें, इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा जरा देखते हैं। 1 में रखिए 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 किधर जाएगा तो -5 एंड माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हुआ 2, ओके, एंड x इक्वल टू क्या हुआ 5। तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, तो आंसर में लिखेंगे ग्रेटर नंबर 5 एंड स्मॉलर नंबर 2, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो गई 5, छोटी संख्या 2। अब देखेंगे अगर इक्वेशन 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, लेफ्ट एंड राइट दोनों हमारा इक्वल बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम सम्स को हल करते हैं। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रश्न को समझने की जरूरत है और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नो डाउट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा और इसे बार बार आप कम से कम 1-2 बार एटलीस्ट कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जरा उसमें देखते हैं। एक रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल की जो वैल्यू है उसमें आपको मालूम है कोई भी रेक्टेंगल हो तो उसका जो लेंथ होता है और ब्रेथ, आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल दिया है और इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू जो 2y इक्वल टू कितना दिया है x प्लस 4, इस साइड की x प्लस 4 एंड नीचे दिया है 4x माइनस वाई और ऊपर दिया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है सर, इसको हमें दो चीजें निकालना है। सबसे पहले x और y को फाइंड आउट करना है एंड सेकेंडली इसमें जो दिया है पेरीमीटर, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर और उसका एरिया दोनों निकालना है। और दोनों के लिए फार्मूले आपको पता है कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिमल्टेनियस इक्वेशन कैसे बनेगा जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का जो साइड होता है, आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इन साइड को हम लेते हैं क्या करके कि जो आयत की सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं सर्वांगसम होती हैं, ओके। यहाँ लिख सकते हैं the length of the rectangle will be congruent, ठीक है। आमने सामने की जो लेंथ भी है और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई, ओके। अब पूरी वैल्यू को इस साइड में लाते हैं और इसको इस साइड में, या इसको पूरा इस साइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा 4x और ये 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x, इधर हमारा माइनस वाई है, ये इस साइड में जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 8। अब इसमें से इसको लेस करें तो 2x और माइनस माइनस जुड़ेगा माइनस 2y इक्वल टू 8। अब दोनों में 2 से डिवाइड कर दे, 2 कॉमन ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 4 और ये हमारा इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन 1 क्या मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिला 4। दूसरा इसी तरीके से इसका लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए 2y इक्वल टू x प्लस 4, x को इस साइड में ले लेते हैं तो माइनस x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 4 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसको देखते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा फर्स्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे
तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये चूंकि माइनस है इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू 8, यानी जो y की वैल्यू है वो हमें कितना मिल गई, 8 मिल गई, और y हमारा क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल टू 8, ठीक है, y इक्वल टू 8 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, तो x माइनस 8, y की वैल्यू कितनी, 8 इक्वल टू 4 माइनस, सॉरी x इक्वल टू 4, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 12, ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आयत की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो हमें मिल गई। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, किसी एक वैल्यू में इसको x और y की वैल्यू को पुट अप करो। जैसे इस लंबाई को हम देखते हैं क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है, तो x की जगह 2 इंटू 12 प्लस y की जगह हमारा क्या है, 8 प्लस 8, 12 टू जा 24 प्लस 8 8 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, कितना होगा 40, यानी लेंथ कितनी हो गई, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई, 40, एंड ब्रेथ देखते हैं 2i है, ब्रेथ कितना है 2i, यानी 2 गुणे 8 है, 8 टू जा कितना हो गया 16, ठीक है, तो यानी x की वैल्यू हमें लंबाई कितना मिल गया 40 एंड ब्रेथ कितना मिला, इसको नीचे लिख सकते हो 16। अब आपको मालूम है किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया आप सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो 40 इंटू कितना है 16, तो ये आपका हो जाएगा 0, 640 कितना आ गया 640 स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर, अगर उसका सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, नहीं दिया है सेंटीमीटर तो सिर्फ स्क्वायर लिखो, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है, तो 2 लेंथ कितनी है 40 है, तो 40 रखो और प्लस ब्रेथ कितनी है 16 है, तो दोनों को जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6 और 5, अभी कितना हो गया 2 6 जा 12 को 2 2 5 जा 10 और यहाँ 112, कितना आ गया 112, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 112, ठीक है, यूनिट जो भी उसकी इकाई है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल में क्या रहता है कि आमने और सामने की जो साइड होती है वो सेम होती है, यानी इक्वल होती है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये हमारी लेंथ हमने इसको मान लिया, इसको हमने ब्रेथ माना है। तो सबसे पहले द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी क्या है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यानी आमने सामने की, यानी ये इसके और ये इसके, ओके, तो पहला हमारा क्या दिया 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू, यानी ये इसके बराबर है तो इसको और इसको हमने रखा इक्वल टू 4x माइनस वाई। अब हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को 2x प्लस वाई को इस साइड में लेके जाएंगे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हमारा 4x 2x इस साइड में गया तो हमारा क्या हो गया माइनस 2x, यहाँ हमारा माइनस वाई पहले से है, प्लस वाई इस साइड में जाएगा तो माइनस वाई, 8 जैसे वैसे ही रहने दिया इक्वल टू 8। अब 4x में से 2x लेस किया तो कितना हुआ 2x, अब यहाँ माइनस माइनस चूंकि ऐड हो जाएगा तो माइनस 2y इक्वल टू 8, इतना हमें प्रॉपर जरा ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, अब इसमें 2 चूंकि 2 से सब में डिवाइड हो सकता है बोथ साइड, दोनों साइड में,
तो हमने 2 को कॉमन लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को जो दूसरा इक्वेशन है यानी 2y और x प्लस 4 पे फोकस किया, जैसे ऊपर था वैसे ही इसके जैसा 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हमने क्या किया, 2y को अगर हम इसको इस साइड में लेके आएंगे x को, तो चूंकि प्लस है तो इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ प्लस 2y पहले से इक्वल टू 4। अब जो पहला समीकरण इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब चूंकि यहाँ पे आप देखिए माइनस और प्लस है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया, तो ये चूंकि माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो बिगर में से स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचा y, और चूंकि ऐड कर रहे हैं तो 4 और 4 मिलके 8, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 8। अब आगे हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 8 को, चूंकि हमें x भी फाइंड आउट करना है, लेंथ के लिए हमने लेंथ को x माना है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग में द लेंथ ऑफ द length of the rectangle will be x and the breadth, इसको हमने क्या मान लिया है y, ऐसा आप मान सकते हैं x और y। तो चूंकि x और y को हम मानेंगे तो इससे हमारी पूरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। लेट करके हम ओके लेट, ये सबसे पहले इतना लिख लेना। आगे देखते हैं, तो y इक्वल टू 8 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया कितना 8 है, तो x माइनस 8 इक्वल टू 4, माइनस 8 इस साइड में जाएगा तो 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 12। चूंकि लंबाई हमारा ज्यादा भी होना चाहिए और चौड़ाई जो है छोटी होनी चाहिए, तो x का वैल्यू देखो यहाँ पे आपको 12 मिला, और y को हमने कितना आया है यहाँ पे 8 आया। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को किसी एक में पुट अप करो लेंथ निकालने, पूरी लेंथ निकालने के लिए। अब चूंकि हमने x और y अभी फाइंड आउट किया, अब हम पूरी लेंथ निकालेंगे साइड की, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें वैल्यू को रखो। तो हमने यहाँ पे रखा है 2x प्लस वाई प्लस 8 में, तो 2x प्लस वाई प्लस 8 में, तो x की जगह हमने 12 रखा, 2 इंटू 12, 12 2 जा 24, y की वैल्यू 8 है तो 8 रखा है यहाँ पे, दोनों को ऐड किया प्लस 8 यहाँ ऑलरेडी, तो 8 8 16 हुआ, 12 2 जा 24, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 40। अब रेक्टेंगल की जो लंबाई है कितना आ गया 40। ब्रेथ के लिए हमने सिर्फ इतना ही लिया 2y इक्वल टू यानी 2 गुणे 8 कितना हो गया 2 8 जा कितना हो गया 16, यानी ब्रेथ कितनी हो गई 16। अब इसमें एक कंडीशन दिया था, उसकी आपको एरिया भी निकालना था रेक्टेंगल का और पेरीमीटर भी निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 40 इनटू 16 कितना होगा 640 स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल का, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों हम यहाँ पे, लेंथ हमारा कितना आया था 40 आया था, ब्रेथ कितना आया 16, तो दोनों को ऐड किया 56, इसका दोनों मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 112 यूनिट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।